वे धन्य माँ यशोदा, जिनकी पावन गोद में खेले स्वयं ब्रह्मांड नायक आदि पुरुषोत्तम भगवान नारायण बन बाल कृष्ण रूप में। जी हाँ, माता यशोदा के सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है, जिनके अमृत तुल्य दुग्ध का पान स्वयं योगेश्वर जगदीश्वर श्री हरि ने बड़े हर्षोल्लास के साथ किया। भगवान ने अपने भक्तों की इच्छा के अनुरूप अनेक रूप धारण किए हैं, परंतु उनको ऊखल से बांधने का या छड़ी लेकर ताड़ना देने का सौभाग्य केवल महाभाग्यशाली माता यशोदा को ही प्राप्त हुआ है। ऐसा सुख, ऐसा वात्सल्य, ऐसा आनंद संसार में किसी को प्राप्त न हुआ है, न होगा। श्री सुखदेव जी तो श्री यशोदा जी को वात्सल्य साम्राज्य के सिंहासन पर बिठाकर उनको दंडवत प्रणाम करते हुए कहते हैं, देवी तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुम्हारी गोद में तो संपूर्ण फलों का फल नन्हा सा शिशु बनकर बैठा है। धन्य है यशोदा मैया, ऐसी यशोदा मैया जो सदैव यश दूसरों को ही देती हैं, यश के वो स्वयं भोगी नहीं बनती, जो सदैव दूसरों को यश दे, ऐसी यशोदा माँ है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, मुक्तिदाता भगवान से जो कृपा प्रसाद नंद रानी यशोदा को मिला, वैसा न ब्रह्मा जी को, न शंकर जी को, न अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को कभी प्राप्त हुआ। इसलिए राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि यशोदा जी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण भगवान श्री हरि उनके पुत्र बने और उनका दुग्ध पान किया। माता यशोदा के पूर्व जन्म की कथा। अष्ट वसुओं में से एक वसु द्रोण ने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर वसु द्रोण ने प्रार्थना की कि देव, जब भी मैं पृथ्वी पर जन्म धारण करूं, तब भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम भक्ति हो। उस समय द्रोण पत्नी धरा देवी भी वहीं खड़ी थी। मन ही मन वह भी ब्रह्मा जी से यही प्रार्थना कर रही थी। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसी वरदान के कारण धरा देवी ने ब्रज में सुमुख नामक गोप के घर में जन्म लिया। उनकी माता का नाम पाटला था। यह वही समय था जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेने वाले थे। द्वापर युग का अंत होने वाला था। पाटला ने अपनी कन्या का नाम यशोदा रखा। यशोदा का विवाह ब्रजराज नंद से हुआ। ये नंद पूर्व जन्म में वही द्रोण नाम के वसु थे जिन्हें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। गोलोक में भगवान की नित्य लीला में भी उनकी नित्य माता यशोदा हैं। जब भगवान के अवतरण का समय हुआ, तब इन नित्य माता का पाटला पुत्री यशोदा में आवेश हो गया। पाटला पुत्री यशोदा नित्य यशोदा से मिलकर एक हो गई। इन्हीं यशोदा के रूप में पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण अवतरित हुए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, उस समय माता यशोदा प्रौढ़ावस्था में थी। अतः जब अधिक आयु में पुत्र हुआ तो फिर आनंद का तो कहना ही क्या। कर कमलों से चरण कमल को लिए, मधुर मुख कमल ललाम, ब्रजेश्वरी की गोद विराजित, बाल मुकुंद नैन अभिराम। श्री कृष्ण जैसे जैसे बड़े रहे थे, उसी क्रम से माता यशोदा का आनंद भी बढ़ता जा रहा था। माता यशोदा अपने पुत्र को देखकर फूली नहीं समाती थी। जसुमती फूली फूली डोलत, अति आनंद रहत सगरे दिन, हंसी हंसी शोभ शोभ बोलती। मंगल गाय उठती अति रसो, अपने मन को भायो, विकसित कहत देख ब्रज सुंदरी, कैसो लगत सुहावो, कैसो लगत सुहावो। माता के स्नेह की अद्वितीय विशेषता है। माँ का स्नेह ऐसा है कि जब वह अपने बालक के प्रति उमड़ता है, तब वह केवल भावात्मक नहीं होता, ठोस द्रव के रूप में परिणत हो जाता है। माता का स्नेह अपने बालक के प्रति
दूध बनकर प्रकट होता है। यह विशेषता पिता, भाई, बहन, पुत्री आदि अन्य किसी के स्नेह में नहीं होती। उनका स्नेह उनके मन ही मन में रह जाता है। भाव का ठोस वस्तु बन जाना केवल माता के स्नेह की विचित्रता है। यशोदा जी के सत्कर्मों व तप का ही यह फल है कि उनकी गोद में स्वयं भगवान खेल रहे हैं। यशोदा माता के स्नेह की अधिकता से उनका दूध लाला के लिए अपने आप झरझर निकलता है। यशोदा माता जब बाल कृष्ण को दूध पिलाने लगी तो एक विचित्र लीला हुई। दूध पिलाते हुए माता यशोदा के ध्यान में आया कि कहीं अधिक दूध पीने से बाल कृष्ण लाला को अपच न हो जाए। जब माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वह इस बात का भी ध्यान रखती है कि बच्चे को कितना दूध पिलाना चाहिए, कहीं अधिक भोजन से बच्चे को कोई हानि तो नहीं होगी। अतः यशोदा माता ने सोचा कि यदि इस समय हम बच्चे को हंसा दें तो यह बिना रोए अपने आप दूध पीना छोड़ देगा। इसलिए माता यशोदा लाला की आंख से आंख मिलाकर उनके मुख को चूमने लगी। भगवान ने जब यह देखा कि मेरी मैया मेरे अधिक दूध पीने से अपच की आशंका करती है, तब वे मुस्कुरा पड़े और जमाई लेने लगे। अब जो जमाई लेते समय मैया ने देखा कि मेरे लाला के मुख में तो संपूर्ण विश्व है, तब वे आश्चर्यचकित हुई और डर भी गई। भगवान ने माता यशोदा को मुख में विश्व के दर्शन क्यों कराए? भगवान ने सोचा कि जब माता यशोदा मुझसे निश्चल प्रेम कर रही है, अपना हृदय रस स्नेह मुझे पिला रही है, तो मुझे भी उनसे कुछ छिपाना नहीं चाहिए। माता मुझे सचमुच का बेटा समझती है, पर मैं तो अजन्मा ईश्वर हूँ। मुझे उनसे कोई कपट नहीं करना चाहिए। माता मुझे अपना सात्विक दूध पिलाती है, तो मुझे भी उनको अपना सत्य स्वरूप दिखा देना चाहिए। दूसरा कारण यह है, भगवान ने सोचा, माँ तू अकेले मेरी माँ नहीं है, सारे विश्व की माँ है। मेरे साथ सारा विश्व तेरा बेटा है। सभी मेरे पेट के भीतर बैठकर तेरा दूध पी रहे हैं, तो इतने से दूध से क्या अपच होने वाला है? इस प्रकार भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने यशोदा माता को बाल कृष्ण के मुख में पहाड़ जितना द्वीप, नदी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, धुलोक, भूलोक आदि सब दिखा दिए, परंतु ऐश्वर्य शक्ति से माँ की स्नेह शक्ति अधिक बड़ी होती है। माँ ने सोचा कि आज हमारे लाला के मुख में ना जाने क्या गड़बड़ झाला दिख रहा है। लगता है किसी ने कोई जादू कर दिया है या लाला का कोई खेल है। लाला के मुख में कोई सृष्टि नहीं है, ये तो निगोड़ी मेरी आंखें हैं जो ना जाने लाला में क्या क्या खेल दिखलाती रहती हैं। इसलिए बंद करो इन आँखों को। यह कहकर माता ने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति हार गई और माँ के प्रेम के कारण पर ब्रह्म परमात्मा फिर शिशु बन गए। ऐश्वर्य शक्ति ईश्वर से प्रेम की परीक्षा के लिए बार बार आती है, पर माँ यशोदा का वात्सल्य स्नेह उसे अपनी दासी बना लेता है। ब्रज रानी सुत पल न झुलावे, आछो मुख चुंबत लालन को, अति रस मंगल गावे। नीरक सुंदर आनंद तन फिर ते उरलावे, श्री विठ्ठल गिरधर नंद नंदन, ब्रज जन के मन भावे, ब्रज जन के मन भावे। माता यशोदा बाल कृष्ण को पालने में झुलाने लगी। वे लाला का मुख चूमकर अति आनंद में मंगल गीत गाने लगती। फिर बाल कृष्ण के सुंदर मुख को देखकर बार बार हृदय से लगा लेती। माता की इच्छा श्री कृष्ण के शीघ्र बड़े होने की है। वे कहती है, ननहरिया गोपाल लाल तू बेगी बड़ो किन होए, अर्थात हे नन्हे गोपाल लाल तू कब जल्दी से बड़ा होगा। यशोदा माता कभी प्रार्थना करती है, हे भगवान मेरा वह दिन कब आएगा जब मैं अपने लाल को बकैया
अर्थात घुटनों के बल चलते देखूंगी। कब दूध की दतुलियाँ देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। इसकी तोतली बोली सुनकर कब कानों में अमृत बहेगा। माता का मनोरथ पूरा भी हो गया। श्री कृष्ण बोलने भी लग गए, बकैया चलने भी लग गए और फिर खड़े होकर चलने भी लग गए, दौड़ने भी लग गए। माता यशोदा और श्री कृष्ण में होड़ लगी रहती। माता यशोदा का वात्सल्य जितना उमड़ता उससे दुगना श्री कृष्ण लीला माधुर्य बिखेर देते। फिर श्री कृष्ण की उस लीला माधुरी को देखकर माता यशोदा का वात्सल्य सिंधु सहस्त्र गुना उछाल मारता तो श्री कृष्ण की लीला लक्ष्य गुना चमक उठती। इस तरह माता यशोदा का वात्सल्य अनंत असीम व अपार हो गया। उसमें डूबी माता यशोदा सब कुछ भूल गई। उनके नेत्रों में हर समय केवल श्री कृष्ण ही नाचते रहते थे। कब दिन हुआ कब रात्रि हो गई उन्हें कुछ भान ही नहीं रहता था। वे हर समय अपने लाला की भाव समाधि में ही मगन रहती थी। ऐसा लगता था मानो श्री कृष्ण कह रहे हो, जगत की स्त्रियों देखो, यदि तुम में से कोई मुझ पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को अपना पुत्र बनाना चाहे तो मैं पुत्र भी बन सकता हूँ। पर पुत्र बनाकर कैसे प्यार किया जाता है, कैसे वात्सल्य भाव से मुझे भजा जाता है, इसकी शिक्षा तुम्हें माता यशोदा से लेनी होगी। ग्वाल बाल जब श्री कृष्ण को चिढ़ाते हैं कि तुम यशोदा जी के पुत्र नहीं हो, तुम तो काले हो और माता यशोदा तो गोरी हैं, तुम्हें तो माता ने मोल लिया है, तो वे श्री कृष्ण को समझाती हैं कि मैं गायों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं ही तेरी माँ हूँ और तू ही मेरा बेटा है। सूर्य शाम मोहे गोधन की सो, हो माता तू पुत्र। माता यशोदा के हृदय में जो हर्ष और दुख के भाव आते थे उसमें वे स्वयं ही नहीं डूब जाती थी, बल्कि ब्रज का प्रत्येक प्राणी, गौ, पशु, पक्षी भी उसी भाव में निमग्न हो जाते थे। जब श्री कृष्ण कालिया नाग के दमन के लिए काली दह में कूद गए तब माता यशोदा की छटपटाहट का बहुत ही सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है। खन भीतर खन बाहर आवत, खन आंगन एहि भांति, सूर्य शाम को टेरत जननी, नेक नहीं मन साती। अर्थात श्री कृष्ण के काली दह में कूदने का समाचार सुनकर माता यशोदा कभी घर के भीतर जाती, फिर तुरंत ही बाहर आ जाती, कभी आंगन में घूमती है। सूरदास जी कहते हैं, मैया का मन बहुत अशांत है और वह बार बार श्री कृष्ण को आवाज़ लगा रही है। वृंदावन आने के पश्चात श्री कृष्ण ने अनेकों मनमोहिनी लीलाएं की, जिनसे माता यशोदा के हृदय में हर्ष अथवा दुख की धाराएं फूट निकलती थी। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने श्री कृष्ण माता यशोदा के महल को आनंदित करते रहे, किंतु अब यह आनंद मथुरा जाने वाला था। फाल्गुन मास की द्वादशी तिथि को अक्रूर जी श्री कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए आ ही गए। अक्रूर जी के आने पर मानो माता यशोदा के हृदय पर वज्रपात हो गया। श्री कृष्ण को विदा करते समय माता यशोदा की जो करुण दशा थी उसे देखकर कौन नहीं रो पड़ा। जसोदा बार बार यो भाषे, है को ब्रज में ही तो हमारो, चलत गोपाल हो राखे। अर्थात माता यशोदा बार बार यह कह रही है कि ब्रज में हमारा ऐसा कोई हितैषी है जो गोपाल को मथुरा जाने से रोक ले। यशोदा माता ने श्री कृष्ण से कहा, बेटा मेरी इच्छा थी कि तू मेरी आंखों से दूर ना जा, अब तुझे मथुरा जाने की इच्छा हुई है तो मैं तुझे नहीं रोकती, तेरा सुख ही मेरा सुख है। श्री कृष्ण को सुखी देखकर वे संतोष कर लेती हैं। उन्होंने श्री कृष्ण का हाथ दाऊ जी के हाथ में देते हुए कहा,
बेटा, तू बड़ा है, तू ही इसे संभालना, कभी हट करे तो तू इसे खुश रखना। फिर श्री कृष्ण से कहती हैं, तू आज जा रहा है इसलिए कहती हूँ, तू मुझे माँ माँ कहकर बुलाता है तो लोग यह बात कहते हैं कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तेरी माँ देवकी है, मैं तेरी धाय हूँ। बेटा, मैंने तो तुझे दूध पिलाया है, तुझे प्रेम किया है, पर आज मुझे याद आता है कि मैंने तुझे एक बार ओखली से बांधा था, यह मेरी भूल थी, इसलिए मैं आज तुझसे क्षमा मांगती हूँ। श्री कृष्ण बार बार माँ के चरणों में वंदना करते हैं और कहते हैं, माँ आज तूने कहा तो कहा, फिर ऐसा ना कहना, लोग चाहे जो कुछ कहे, कन्हैया तो तेरा ही बेटा है, तू मेरी माँ है और मैं तेरा पुत्र हूँ। माँ, तूने प्रेम से मुझे बांधा है, तेरा ये प्रेम कन्हैया कभी नहीं भूलेगा। माँ, मैं आऊँगा, तू रोना मत। माँ, मुझे आशीर्वाद दे। माता यशोदा कन्हैया को छाती से लगाकर आलिंगन करती हैं। वे जड़ चेतन पशु पक्षी मनुष्य जो कोई भी दृष्टि के सामने आ जाता, उसी से देवकी जी को अनेकों संदेश भेजती। किसी ने यशोदा जी का संदेश श्री कृष्ण से जाकर कह दिया। श्री कृष्ण ने उद्धव जी को यशोदा जी को समझाने के लिए भेजा, पर माँ यशोदा आंसू कौन पोंछ सकता था, वो तो झरझर अपने नेत्रों से सजल अश्रुधारा बह रही थी। श्री कृष्ण और बलराम जी की याद उनको रह रहकर सता रही थी। अपने पुत्रों का स्मरण आते ही माता यशोदा की विचित्र दशा हो गई। वे अपना आशीष देती हुई उद्धव जी से कहती है, कहियो जसुमती की आशीष, जहाँ रहो तह नंद लाडलो, जीवो कोटि बरिस। यशोदा जी का हृदय तो तब आनंदित हुआ जब वे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण व बलराम जी को हृदय से लगाकर मानो उन्हें नवजीवन मिला। जब श्री कृष्ण के अवतार धारण का प्रयोजन पूरा हो गया और वे अपनी लीला समेटने वाले थे, तब उन्होंने श्री राधा जी के साथ माता यशोदा जी को भी गोलोक के दिव्य रथ पर बिठाकर विदा कर दिया। इस प्रकार श्री राधा जी के साथ माता यशोदा भी गोलोक में पधार गई। धन्य है माता यशोदा, जिनको श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद प्राप्त करने का, माखन मिश्री खिलाने का परम सौभाग्य मिला, जिसके लिए देव की माँ भी तरसती रही। धन्य धन्य माँ यशोदा मैया, धन्य है तेरो ये लाला। हो जुग जुग जीवे तेरा कन्हैया, हो यशोदा मैया, जुग जुग जीवे तेरा कन्हैया, हो यशोदा मैया, जुग जुग जीवे तेरा कन्हैया, हो यशोदा मैया, जुग जुग जीवे तेरा कन्हैया।